हेलो फ्रेंड्स और एक नए वीडियो में आप सबको स्वागत है। और इस वीडियो आज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक पोर्टल के बारे में बताने वाला हूँ। जिस पोर्टल में आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई जितने सारा योजना है, जितने भी सारा स्कीम है, साथ ही साथ जितने भी सारा डॉक्यूमेंट्स है, सभी डॉक्यूमेंट्स का काम आप एक ही पोर्टल से कर सकते हैं। ये दोस्तों किसी एक स्टेट के लिए पोर्टल नहीं है, ये पूरे इंडिया में जितने भी सारा पोर्टल है सभी पूरे इंडिया के लिए एक ही पोर्टल है। इसी पोर्टल लॉन्च की गई है। इसी पोर्टल के माध्यम से अब सभी स्टेट का चाहे कोई भी आईडी हो, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपका रेशन कार्ड हो, आपका वोटर कार्ड हो, किसी भी प्रकार का आप कार्ड हो आप बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का योजना हो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए इसी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पोर्टल आपको दिख रहा होगा मेरी पहचान का। तो आपको यहाँ पर सिंपली सर्च करना है मेरी पहचान.gov.in। जैसे ही टाइप करोगे इसी पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर आप नीचे आओगे तो अबाउट मेरी पहचान का एक सेक्शन दिया गया है कि यूज़र ऑथेंटिकेशन सर्विस इन विच सिंगल सेट ऑफ क्रेडेंशियल प्रोवाइड्स एक्सेस टू मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशंस और सर्विसेज। यहाँ पर जितने भी मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगा और सर्विसेज होगा, यानी जो योजना बोला है मैंने उसी योजना होगा या कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, जैसे कि आपका रेशन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, कोई भी एप्लीकेशन होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर लॉगिन का एक सेक्शन दिख रहा है, इसी लॉगिन सेक्शन पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। क्योंकि लॉगिन करने से पहले आपके पास इसका जो आईडी पासवर्ड है वो आईडी पासवर्ड रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है एंड आपका जो रजिस्टर है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट में दोस्तों आपको यहाँ पर एक पेज दिख रहा होगा लॉगिन टू मेरी पहचान, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए न्यू टू मेरी पहचान, तो यहाँ पर रजिस्टर का टैब दिख रहा है, इसी रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे, रजिस्टर नाउ का जो बटन दिख रहा होगा जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने साइन इन फॉर डिजी लॉकर का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको नंबर फिल करना है, उसको जनरेट ओटीपी करके नंबर को फिल कर वेरीफाई करना है। नेक्स्ट में आपका पूरा नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, यानी जो जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा डेट मंथ ईयर आपको एक एक करके फिल करना होगा। जेंडर जो भी है उसी जेंडर को चूज़ करना होगा। एक यूज़र नेम दोस्तों आपको यहाँ पर सेट करना होता है, तो उसके हिसाब से एक यूज़र नेम भी यहाँ पर सेट करोगे। दोबारा पिन को वेरीफाई करोगे, एक बार पिन को डालोगे, दोबारा पिन को वेरीफाई करोगे, यहाँ पर इस टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करोगे एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते आपका जो अकाउंट है यहाँ पर अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद दोबारा आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन विथ आप ई प्रोमन भी कर सकते हैं एंड डिजी लॉकर भी कर सकते हैं। तो आपको डिजी लॉकर के थ्रू लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और जो पिन सेट किया था उसी पिन को देके भी लॉगिन कर सकते हैं। यूज़र नेम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, यूज़र नेम और पिन देके। तीसरा है दोस्तों आपका आधार। आधार से यहाँ पर सिलेक्ट आईडी करोगे, यानी जो आपका आईडी रहेगा आधार कार्ड वोटर कार्ड आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। आधार पैन और ड्राइविंग लाइसेंस तीनों का ऑप्शन है, यहाँ पर आधार चूज़ करोगे, आईडी नंबर चूज़ करोगे एंड पिन नंबर देके भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन होते ही दोस्तों दोबारा एक नंबर आपको वेरिफिकेशन करना होता है, ओटीपी वेरिफिकेशन करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा उसका लास्ट 4 डिजिट आपको शो हो जाएगा, तो उसके हिसाब से उसी मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी जाएगा। उसी ओटीपी को एंटर ओटीपी की जगह फिल करोगे एंड साइन इन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट में दोस्तों आपके सामने इसका जो पोर्टल है वो खुल जाता है एंड सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सभी स्टेट का आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पर स्टेट का नेम दिया गया है, तो इनमें से आप स्टेट का भी नेम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जो जो फैसिलिटीज़ है आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मान लेता हूँ मैं एक स्टेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मान लो मेरे को वेस्ट बंगाल का कोई काम करना है, या कोई भी रेशन कार्ड बनवाना है, या मेरे को कोई दूसरा काम करना है, कोई योजना है, जितने भी सारा योजना है सभी का फ़ायदा उठाना है। तो वेस्ट बंगाल में क्या क्या अंदर क्या क्या चल रहा है, इस पोर्टल के अंदर क्या क्या है, उसको देखने के लिए वेस्ट बंगाल का जो ऑप्शन है आपको वेस्ट बंगाल था स्टेट के ऊपर क्लिक करना है। या कोई दूसरा स्टेट को आपको देखना है, मान लीजिए यहाँ पर आपको हरियाणा का देखना है, तो यहाँ पर आपको हरियाणा सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर बिहार एक स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बिहार सिलेक्ट किया, यहाँ पर जो डिटेल्स है यहाँ पर वेबसाइट आ गया है, तो इनमें से किसी भी एक वेबसाइट को आपको चूज़ करना है। यहाँ पर सभी स्टेट का नेम दिया गया है एंड डिस्ट्रिक्ट का नेम भी आपको दिया गया है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट का आप करना चाहते हैं आपको उसी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है। तो यहाँ पर किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ हरियाणा स्टेट। यहाँ पर बिहार का सर्विस दिया गया है, बिहार रेशन, बिहार भोजपुर बिहार, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मान लो मैं किसी भी एक स्टेट को चूज़ करके उसके पोर्टल के अंदर जाके आपको दिखा देता है। तो जैसे ही क्लिक किया इसी स्टेट के अंदर जितने भी सारा डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर आ गया है। देखो जैसे आप उसी स्टेट को चूज़ कर लेते हो, यानी किसी एक स्टेट को चूज़ कर लेते हो, उसी स्टेट के अंदर जितने भी सारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा सबसे पहले उसी डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पर आपको शो हो जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, वेबसाइट ऑफ हुगली, डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट ऑफ बांकुड़ा, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। मैं उसके ऊपर आपको लोगो भी दिख रहा होगा।
तो उनमें से जो भी डिस्ट्रिक्ट का आप काम करना चाहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मान लो मैं झारग्राम का कोई काम करना चाहता हूँ, तो मैं झारग्राम पे सिलेक्ट करूँगा। दोबारा झारग्राम डिस्ट्रिक्ट एक्सेस नाउ का ऑप्शन आएगा, इसे झारग्राम डिस्ट्रिक्ट एक्सेस नाउ के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, उसी डिस्ट्रिक्ट का जो ई सर्विस पोर्टल है यानी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है उस पर रिडायरेक्ट किया जाता है। आपको यहाँ पर दिख रहा है मैंने पूर्व मेदिनीपुर चूज़ किया, तो यहाँ पर जो पूर्व मेदिनीपुर का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है इस पर रिडायरेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करके भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके ऊपर आप डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करके भी इलेक्शन का भी काम कर सकते हैं, हेल्थ का भी काम कर सकते हैं, एडुकेशन भी, एग्रीकल्चर का जितने भी सारा योजना है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल में योजना चलता है, कन्याश्री, रूपश्री या जॉब कार्ड का कोई भी हो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का अपडेट। अगर इस वीडियो आपके लिए पसंदीदा और हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं दूसरी कोई नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।